बैंड एनर्जी थ्योरम को देखेंगे आज हम। तो बैंड एनर्जी थ्योरम, जैसे न्यूक्लियस बीच में रहता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो मैं कहूँ जो सबसे ये होता है के एल एम, और एक और जो हमारा ऑर्बिटल बनेगा वो होता है एल, के एल एम और ये एन। तो मैं कहूँगा जो के वाली कक्षक है, जो के वाला ऑर्बिटल है, उस न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और जो हम यल वाला कक्षक बात करेंगे, यल वाला सेल की बात करेंगे, तो न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे है। समझ रहे हैं? ऐसे यन तक वाले में जो डिस्टेंस होगा वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके रखना। तो जो ज़्यादा नज़दीक में होगा उस पर न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उस पर न्यूक्लियस की एनर्जी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस उस पर ज़्यादा एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है? तो ऐसे हम बात करें तो जो जितने इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा डिस्टेंस में होंगे, ज़्यादा दूर होंगे, तो उनकी एनर्जी लेवल कम होती जाएगी, और जब नज़दीक में आएंगे तो उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन है ऑर्बिटल में, वो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ने पे या डिस्टेंस कम होने पे जो इनकी एनर्जी है वो भी कम और ज़्यादा है। मतलब डिस्टेंस की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो एवरी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, है कि नहीं? वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं बल्कि कई ऑर्बिटल में सैचुरेटेड है। तो कई इलेक्ट्रॉनों में सैचुरेट होने की वजह से एवरी इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ जो एनर्जी बन रही होगी या जो इसका अट्रैक्शन फोर्स बन रहा होगा, सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो यहाँ कहने का मतलब गैप कम और गैप ज्यादा होने की वजह से एनर्जी अलग अलग होगी। मतलब सबकी एनर्जी बराबर नहीं हो सकती, सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी। अब इन्हीं बात को हम अगर एनर्जी के ग्राफ में देखें तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री होने की कोशिश करते हैं। एक बात देखना, जो बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम मान लें बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाला होगा, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होगा, तो इसका मतलब ये फ्री होना चाहेगा। ये क्या होना चाहेगा, ये फ्री होना चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इस पे बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स, इस पे कोलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम बना पाएगा, जिसकी वजह से सबसे बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, वो भागने में सक्षम होगा और वो नाभिक से भाग सकता है। नाभिक को पकड़ के, न्यूक्लियस उसको पकड़ के नहीं रख सकता। तो इस पे न्यूक्लियस की एनर्जी सबसे कम काम कर रही होगी और ये भागने के लिए तैयार है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस के पास में है वो रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे, वो चक्कर काट रहे होंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस से फॉर डिस्टेंस पे होंगे वो चक्कर नहीं काटेंगे, क्योंकि वो भाग सकते हैं। समझ रहे नहीं? क्योंकि उनको उनका खुद का एनर्जी है। ये इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है कि ज्यादा? इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है कि ज्यादा? तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। देखो ये मतलब ये इससे भाग जाएगा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस के पास में होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी मजबूत होगी, लेकिन जो दूर होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कमजोर होगी। हाँ, कमजोर होगी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कमजोर होगी। क्या होगी? तो इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे अटैच नहीं कर पाएगी और ये क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। बोले तो ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट बनाने में भाग लेगा। क्या बनाने में भाग लेगा? करंट बनाने में भाग लेगा। लेकिन जो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक में है वो क्या करेगा, वो रिवॉल्यूशन करेगा। वो एक जगह पे रह के क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा। वो करंट नहीं बनाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। समझ रहे नहीं? ये सब क्या है, इसके गुलाम है। किसके? नाभिक के गुलाम है, उसकी गुलामी करेंगे। लेकिन जो सबसे बाहर वाला है, जिसके अंदर खुद वो इनका अट्रैक्शन फोर्स जिसके अंदर काम नहीं कर रहा होगा न्यूक्लियस का, वो क्या होना चाहेंगे, वो अपना फ्री होना चाहेंगे और कुछ और करना चाहेंगे। तो वो कुछ और क्या करना चाहेंगे, करंट बनाना चाहेंगे। समझ रहे नहीं? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लाइफ में बिहेवियर होता है हम लोगों के साथ में, कि जो कमजोर होते हैं उनको पकड़ के रखने वाले बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन जो काफी मजबूत होते हैं, अपने में स्ट्रांग होते हैं और वो कुछ करने की सोचते हैं, तो वो इनसे दूरी बनाते हैं। जो या फिर जो दूर है, इनसे अट्रैक्शन में नहीं है, वो बिल्कुल चाहेंगे कि हम फ्री हो जाएं और कुछ अपना अलग से स्टार्टअप चालू करें।
समझ रहे नहीं? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, और ये भाग जाएगा, इसको नाभिक पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट बनाएगा। क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। इस बॉन्ड एनर्जी के गैप में हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये देखिए एक सबसे लोअर वाला, ये हम कहेंगे सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये सबसे कौन सा हिस्सा है? इसी को बोलते हैं बैंड। जहां पे जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन सचुएट होता है वहीं हमारा क्या बोला जाता है? बैंड बोला जाता है। समझ रहे नहीं? जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन रहता है उसी जगह को क्या बोला गया है? बैंड बोला गया है। अब देखिए, तो ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, अब ये यहाँ होंगे, इसका मतलब बहुत गरीब टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत गरीब, मतलब ये फ्री होने वाले नहीं होंगे। इनको कौन दबोच के रखा होगा? इनको न्यूक्लियस दबोच के रखा होगा, ये भाग ही नहीं सकते। और जब ये भाग नहीं सकते, इसका मतलब ये क्या करेंगे? न्यूक्लियस का गुलामी करेंगे, उसके चारों तरफ चक्कर काटेंगे, ये भाग ही नहीं सकते। इनके पास एक्स्ट्रा कोई चांस ही नहीं है भागने का, क्योंकि नाभिक ने उसको क्या करके रख दिया है? दबोच के रख दिया है। न्यूक्लियस फोर्स बहुत तगड़ा फोर्स होता है, पता है कि न्यूक्लियस फोर्स कैसा फोर्स होता है? बहुत तगड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी तगड़ा फोर्स कौन सा होता है? न्यूक्लियस फोर्स होता है। अब देखिए बात करेंगे हम, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एनर्जी, देखिए ये जो हमने बताया, तो ग्राफ एनर्जी लेवल, ये ग्राफ बना रहा हूं एनर्जी लेवल का। एनर्जी किस तरह से रेडिएट करेगा और किस तरह से नहीं करेगा, ये ग्राफ बताएगा। इस वाले ऑर्बिटल की सारी कहानी ये ग्राफ बताने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन कमजोर हैं, गरीब टाइप के हैं, जो भाग नहीं सकते हैं, जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि न्यूक्लियस को विरोध करें और वो भाग सके, तो वो बैंड में कहाँ रहते हैं? नीचे रहते हैं। बैंड में कहाँ रहते हैं? वो बैंड में नीचे रहते हैं, और नीचे रहने के कारण इनको बोला गया है बैलेंस बैंड। नीचे रहने के कारण इनको क्या बोला गया है? बैलेंस बैंड बोला गया है। क्लियर है? नीचे रहने के कारण इनको बैलेंस बैंड बोला गया है। और ये क्या करते हैं? जो बैलेंस बैंड में होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं। तो जो बैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल और केवल रिवॉल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। क्लियर है? तो अब जब भी क्वेश्चन बनेगा कि बैलेंस बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो केवल और केवल रिवॉल्यूशन में भाग लेते हैं, जो केवल और केवल न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर इनको कहीं से एनर्जी मिल गई, अगर इनको एनर्जी मिल गई, ये इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस के नजदीक में है और इसको एनर्जी मिल गई, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है ना, तो ये क्या करना चाहेगा? अब न्यूक्लियस से ये टकराएगा और कहेगा मैं नहीं रहूंगा, अब मैं इस गैप को छोड़ के किसी दूसरे गैप में जाऊंगा। जब ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी बनाएगा तो और फ्री होने के क्या बन जाएंगे? इसके चांस बढ़ जाएंगे और ये न्यूक्लियस से फ्री होके निकल लेगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? भाग जाएगा न्यूक्लियस को छोड़ के। तो अब क्या होगा? जो रिवॉल्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के जो बैंड गैप में, एनर्जी के बैंड गैप में सबसे नीचे है, वो गरीब वाला इलेक्ट्रॉन नीचे है। लेकिन अगर इसको कहीं से एनर्जी मिल गया, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन इसको कहीं से कुछ एनर्जी मिल गई, तो ये कहाँ भाग जाएगा? ये सबसे ऊपर वाले कक्षा में चला जाएगा, सबसे ऊपर वाले अपर वाले बैंड गैप में चला जाएगा। और जब अपर वाले बैंड में चला जाएगा तो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। देखो, इसको जो बैलेंस बैंड होता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, ये फ्री हो ही नहीं रहा है, और जब फ्री हो ही नहीं रहा है तो करंट बनाएगा ही नहीं, और जब करंट बनाएगा ही नहीं तो उसे क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे, क्योंकि इसमें करंट बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा तो ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो कुचालक। क्या हो जाएगा? कुचालक। कुचालक मतलब कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो सिर्फ चक्कर काट रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं उसकी नाभिक की। अब क्या होगा? अगर इनको एनर्जी मिल गई कहीं से, ये मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए, तो ये अपनी एनर्जी मतलब पाने के बाद में ये कहाँ भाग जाएंगे? ये भाग जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो सबसे ऊपर वाला जो बैंड होता है, ये अपर बैंड, जो ये अपर बैंड होता है, अपर बैंड, इसको क्या बोला गया है? अपर बैंड को क्या बोला गया है? दिस इज कंडक्शन बैंड। क्या बोला गया है? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था ना, कंडक्शन बैंड क्या करते हैं? करंट बनाते हैं। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है, यहाँ से आने के बाद में, यहाँ से जाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं वो क्या बनाते हैं? वो करंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंडक्शन बैंड में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाते हैं? कंडक्शन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं, क्योंकि वो फ्री हो सकते हैं और वो फ्री हुए भी रहते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल गई होती है? एनर्जी।
अब लेकिन एनर्जी पाने के बाद में अगर वो फिर से अपनी जगह पे आना चाहें तो वही एनर्जी जो लिए रहते हैं वो रिलीज कर देते हैं जितनी एनर्जी लिए रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी नहीं पाते हैं कि वहां तक पहुंच पाए, इसलिए वो जाते एनर्जी तो मिल गई उनको, लेकिन जहाँ डेस्टिनेशन कौन है, ये गोल है उनका, कहाँ पहुंचना है यहाँ। लेकिन एनर्जी पाने के बाद में चलना तो शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही कहीं रुक जाते हैं। बीच में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो रुकने के कारण उनको एनर्जी तो है, उनको बढ़िया वाला चालक बन जाना चाहिए, उनको बढ़िया वाला कंडक्टर बन जाना चाहिए, लेकिन उनको इतनी एनर्जी नहीं मिली है कि वो कहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस गैप में रह जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं, हेलो, कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस गैप में बस फंस जाते हैं और वो कहाँ नहीं पहुंच पाते, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी अभी मिली नहीं है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये जो गैप में रह जाते हैं, इसको बोला गया है फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है। बीच में जो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है। फॉरबिडन गैप मतलब एनर्जी का गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। सुन लो, एनर्जी का गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। जो एनर्जी का गैप होता है उसी को क्या बोला गया है, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप किस तरह का बिहेवियर करता है, तो फॉरबिडन गैप अर्धचालक का बिहेवियर करता है। कौन सा चालक, अर्धचालक। बोले तो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कंडक्शन बैंड में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने डेफिनेशन बताया था सेमीकंडक्टर का, जिसमें कुचालक से कम, कुचालक से ज्यादा क्या हो, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन सुचालक से कम एनर्जी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। मतलब ये इन दोनों के बीच में होता है, कुचालक और सुचालक। बात समझना भाई, कुचालक कहाँ है, नीचे, और सुचालक कहाँ है, ऊपर। मतलब इंसुलेटर कहाँ है, नीचे, और कंडक्शन कहाँ है, ऊपर। कंडक्टर कहाँ है, ऊपर। तो बीच में जो हिस्सा हो गया वो कौन सा हिस्सा होगा, सेमी कंडक्टर का होगा, क्योंकि वो दोनों के बीच में है। वो आधा इंसुलेटर भी है और आधा क्या है, कंडक्टर भी है। आधा इंसुलेटर और आधा कंडक्टर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। समझ में आया। तो क्योंकि एनर्जी पाने के बाद में ये बीच में फंस जाते हैं और वो कहाँ नहीं पहुंच पाते, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, और जो इलेक्ट्रॉन बीच में फंस जाते हैं उस बीच वाले गैप को बोला जाता है फॉरबिडन गैप, और फॉरबिडन गैप इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। समझ में आया सारी बातें। तो ये होती है बैंड एनर्जी, ठीक है ना। तो हमने बताया बैंड एनर्जी थ्योरम क्या है, तो यही बैंड एनर्जी थ्योरम है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने आप को एडजस्ट करता है। एक सिलिकॉन के कंडक्टर में यही होता है, समझ रहे ना। एनर्जी पाने के बाद में वो कहाँ जाएगा, अपने लोअर अपर वाले में चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कहाँ रह जाते हैं, बीच में फंस के रह जाते हैं, तो वो कैसा बिहेव करने लगते हैं, सेमी कंडक्टर का बिहेव करने लगते हैं। ऑल अबाउट डायग्राम बनाइए और इसके बारे में हम छोटी चीजें लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए।